गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीकॉम फाइनल ईयर 5th सेम सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आज का लेक्चर है। अकाउंट्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न जो है वो स्टार्ट करना है। आपको जो पीडीएफ मिला है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में जाके जहाँ पर नोट्स अवेलेबल है वहाँ पर जो पीडीएफ आपको मिला है वो आपको अच्छे से रेफर करना है। उसमें जो है वो प्रोफार्मा दिया हुआ है। अगर फाइनल अकाउंट्स बोला है पहले 3 अपने को है, उसमें पहला है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है वाटर सप्लाई और तीसरा है गैस कंपनी फाइनल अकाउंट। अगर प्रॉब्लम में क्लियर कट बोला है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट तो आपको प्रिपेयर करना है रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन शॉर्ट प्रॉब्लम अगर है आपको क्लियरली बोला है कि यू हैव टू प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट तो रेवेन्यू अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। आपको बोला है नेट रेवेन्यू अकाउंट तो नेट रेवेन्यू अकाउंट ही बनाना है। आपको बोला है कि बैलेंस शीट तो आपको बैलेंस शीट ही बनाना है। लेकिन जब वर्डिंग इस्तेमाल किया गया है कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट तो आपको पूरा प्रिपेयर करना है। रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, उसके बाद में कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट। तो ये प्रॉब्लम करते समय जैसा हम कंपनी फाइनल अकाउंट या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी फाइनल अकाउंट जो है वो करते हैं उसी प्रकार से करना है। एट अ टाइम चारों अकाउंट ड्रॉ कर लेने हैं। रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट। अगर इस प्रकार से किया तो कम समय में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर जगह नहीं है करके मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 ही अकाउंट लिखे हैं, रेवेन्यू अकाउंट और नेट रेवेन्यू अकाउंट। इसके बाद जो है वो कैपिटल अकाउंट देखेंगे और जनरल बैलेंस शीट देखेंगे। लेकिन आपको लिखते वक्त प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते वक्त चारों ड्रॉ करना है। एक आपको अंदाजा आ जाता कि रेवेन्यू अकाउंट में कितने आइटम आएंगे, प्रॉब्लम देख के अपने को अंदाजा आ जाता कि रेवेन्यू अकाउंट में कितने आइटम आएंगे, नेट रेवेन्यू अकाउंट में कितने आइटम आएंगे, कैपिटल अकाउंट कितना बड़ा हो सकता है और जनरल बैलेंस शीट कितनी हो सकती है। कंपनी फाइनल अकाउंट जैसी ही ट्रीटमेंट है। सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फाइनल अकाउंट रहने के वजह से कुछ आइटम्स जो है इसमें आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के से रिलेटेड है। असेट किस प्रकार की है, अपने कंपनी फाइनल में अलग असेट्स रहती थी लेकिन इसमें अलग असेट्स है। तो अगर आप प्रोफार्मा देखेंगे तो प्रोफार्मा पर से आपको क्लियर हो जाएगा कि इनके एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के किस प्रकार के रहते हैं, इनका इनकम किस प्रकार का रहता है और उसके बाद में जो है वो इनकी असेट्स किस प्रकार की रहती है। तो इससे आपको प्रोफार्मा पढ़ने की वजह से आपको एक आइडिया आ जाएंगी। अब पेज नंबर जो है वो 713 जो है पारस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी का एक प्रॉब्लम हम ले रहे हैं जिसमें जो है वो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और बोला है पारस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इनटू 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31st March 2005 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर। इसमें बोला ही है प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट। पहला जो कॉलम है उसमें लिखा है बैलेंसेस एज ऑन 31st March 2004 जिसको बोला जाएगा ओपनिंग बैलेंसेस। उसके बाद में पर्टिकुलर है और उसके बाद में बैलेंसेस एज ऑन 31st March 2005 मतलब ये क्लोजिंग बैलेंसेस है। और नीचे जो है वो एडजस्टमेंट दी हुई है। तो चारों अकाउंट अपने को ड्रॉ करने हैं। पहला रेवेन्यू अकाउंट लगभग हाफ पेज से ज्यादा लगेगा। नेट रेवेन्यू अकाउंट 4-5 लाइन का ही लगेगा। कैपिटल अकाउंट आपके पास ड्रॉ करने के लिए प्रोफार्मा है, कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से ड्रॉ करनी है और हाफ पेज के आसपास जनरल बैलेंस शीट। तो एडजस्टमेंट से हम स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी फाइनल अकाउंट क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का ये अकाउंट है। इन द बुक्स ऑफ पारस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड रेवेन्यू अकाउंट। तो पहले थोड़ा रेवेन्यू अकाउंट को समझ लेते हैं। पर्टिकुलर रुपीस, ये डेबिट और ये क्रेडिट। डेबिट साइड में अगर आप पढ़ेंगे पूरा प्रोफार्मा तो आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि किस प्रकार से इसमें आइटम्स आते हैं। डेबिट साइड में आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से है, उसके लिए प्रोफार्मा में पूरे एक्सपेंसेस जो है उसकी लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे आएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहाँ क्रेडिट साइड में आएगा ऑपरेटिंग इनकम, ये ध्यान में रखना है इसमें। वैसे ही नेट रेवेन्यू में डेबिट साइड में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये ध्यान में रखना है। पहले डेबिट साइड में क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रेवेन्यू अकाउंट की डेबिट साइड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट डेबिट साइड, ऑपरेटिंग इनकम रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट साइड। उसके बाद में नेट रेवेन्यू की डेबिट साइड में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। चार्ज डिप्रिसिएशन, इसमें अंडरलाइन आपको करना है ओपनिंग बैलेंस, क्लियर कट प्रॉब्लम में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन ओपनिंग बैलेंस, मतलब जो पहले कॉलम का जो बैलेंस है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि प्रॉब्लम में उस प्रकार की इंस्ट्रक्शन दी है। तो बिल्डिंग 5% है, प्लांट 10% है, मेंस 10% है, मीटर्स एंड अदर्स पे 6% है, फर्नीचर पर 6% है, इसलिए हमने लिखा डेप्रिसिएशन। कहाँ, रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस पर चार्ज किया हुआ है ये, यानी पहले कॉलम का जो बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस है। तो बिल्डिंग का आता है 1250, प्लांट का आता है 4500, मेंस एंड मीटर्स का आता है 8875 और ऑफिस फर्नीचर का आता है 150। अब ये डिप्रिसिएशन की सेकंड एंट्री जो है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएंगी। जब बैलेंस शीट देखेंगे तब वो एंट्री देखेंगे, फिलहाल जो है यहाँ पर बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं की है इसलिए उसकी सेकंड इफेक्ट छोड़ दीजिए। उसके बाद में ट्रांसफर ₹28,000 टू रिन्यूअल फंड, इसकी पहली एंट्री जाएंगी नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रांसफर टू रिन्यूअल फंड कितना, 28,000। ट्रांसफर टू रिन्यूअल फंड कितना, 28,000, इसकी भी सेकंड एंट्री जाएंगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बाद में देखेंगे वो, क्योंकि जनरल बैलेंस शीट यहाँ पर ड्रॉ नहीं की है, यानी दो इसमें एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट हो गए, पहले डेप्रिसिएशन की, उसके बाद में ट्रांसफर टू रिन्यूअल फंड। उसके बाद में वन बाय वन आइटम्स देखेंगे अपन। पहला है शेयर कैपिटल, अभी इसमें नहीं आएगा, रेवेन्यू में भी नहीं, नेट रेवेन्यू में भी नहीं। 5% डिबेंचर, उसके बाद में जो है 5% डिबेंचर की एक एंट्री कर लेते हैं, सीक्रेट एडजस्टमेंट है 5% डिबेंचर, इसलिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो कितना आता है, 2500। सेकंड एंट्री इसकी बाद में देखेंगे। वन बाय वन देखते हैं। फ्री होल्ड लैंड इसमें नहीं आएगा, बिल्डिंग नहीं आएंगी, प्लांट नहीं आएगा क्योंकि ये सब असेट्स है। उसके बाद में मेंस, ट्रांसफार्मर एंड मीटर्स, ये सभी असेट्स है। ऑफिस फर्नीचर असेट्स है। स्टोर एंड फ्यूल कंज्यूम, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट साइड, स्टोर एंड फ्यूल कंज्यूम 22,975। उसके बाद में वेजेस, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस 45,032। उसके बाद में स्टॉक ऑफ स्टोर एंड फ्यूल, ध्यान में रखना है, स्टोर एंड फ्यूल कंज्यूम अगर है तो रेवेन्यू अकाउंट डेबिट साइड, लेकिन स्टॉक ऑफ स्टोर एंड फ्यूल, ये स्टॉक है, ये बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड में, बाद में देखेंगे। वेजेस ऑलरेडी हो गए। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, 6,718। उसके बाद में रेट एंड टैक्सेस 4,327। उसके बाद में ऑफिस सैलरी 12,173, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद में डायरेक्टर फीस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद में सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद में सेल ऑफ एनर्जी बाय मीटर, अब ये आइटम ध्यान में रखना पड़ेगा। एनर्जी सेल किया मतलब ये क्या है, इनकम है, लेकिन कौन सा इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम है। सेल ऑफ एनर्जी बाय मीटर, इसलिए रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऑपरेटिंग इनकम, सेल ऑफ एनर्जी बाय मीटर्स 1,03,248। उसके बाद में सेल ऑफ एनर्जी बाय कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट पर जो एनर्जी सेल किया है
2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट इनकम है, सेल ऑफ एनर्जी बाय कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कौन सा इनकम है? ऑपरेटिंग इनकम है 24,352। उसके बाद में मीटर रेंट इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम 3,750। उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स इसमें नहीं आएंगे, सन्ड्री डेटर्स इसमें नहीं आएंगे, कॉल्स इन एरियर्स इसमें नहीं आएंगे, बैंक करंट अकाउंट इसमें नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन फंड इन दोनों अकाउंट में नहीं आएगा। नेट रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है 5,760 लास्ट ईयर का, इसलिए बाय बैलेंस लास्ट ईयर 5,760। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,750। उसके बाद में जो है रिन्यूअल फंड यहां पे नहीं आएगा। एक बार यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में सभी कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद में रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऑपरेटिंग इनकम। उसके बाद में नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नेट रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब यहां पर जो है दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट पर मिला हुआ इंटरेस्ट है, इनकम है, लेकिन कौन सा इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसलिए नेट रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट साइड। उसके बाद में लास्ट ईयर का बैलेंस ले लिया है 5,760। लगभग ये दो अकाउंट्स के आइटम जो है वो लगभग पूरे हो गए हैं। तो जो साइड की टोटल ज्यादा है वो साइड की टोटल लेंगे हम, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे, वो आती है 1,31,350। वही टोटल हमने डेबिट साइड में लिखी 1,31,350। बैलेंस आता है ये सब माइनस करने के बाद 22,250, इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरी टू रेवेन्यू अकाउंट, यानी यहां का बैलेंस कहां कैरी फॉरवर्ड करना है? रेवेन्यू नेट रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस करंट ईयर कितना निकाला? 22,250। फिर से जो है जो साइड की टोटल ज्यादा आ रही है वो साइड की टोटल लेंगे, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आती है इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल हम लेंगे, वो आती है 30,500। वही टोटल हम डेबिट साइड में लिखेंगे 30,500। उसमें से जो है सभी आइटम्स माइनस करने के बाद कितने बचते हैं लिखेंगे। यहां पर जो है मेरे ख्याल से 30,500 ये टोटल ज्यादा आ रही है डेबिट साइड की, इसलिए डेबिट साइड की टोटल लेंगे 30,500। वही टोटल क्रेडिट साइड में लिखेंगे 30,500। उसमें से 1, 2, 3 ये सभी आइटम माइनस करने के बाद बैलेंस जो भी बचता है उसको नाम देंगे बाय बैलेंस कैरी टू जनरल बैलेंस शीट। नेट रेवेन्यू में एक बार फिर से देख लीजिए, यहां पर ये 2 आइटम है और यहां पर ये 3 आइटम है। यहां से दिख रहा है कि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है 30,500, क्रेडिट साइड की नहीं ज्यादा आ रही है, यहां पर डेबिट साइड की ज्यादा आ रही है कितनी? 30,500। वही टोटल हमने क्रेडिट साइड में लिखा 30,500, उसमें से 1, 2 और 3 ये आइटम माइनस किया, बचते हैं 740, उसको लिखा बाय बैलेंस कैरी टू जनरल बैलेंस शीट, यानी यहाँ का बैलेंस कहाँ लेके जाना है? ये बैलेंस जो है वो जनरल बैलेंस शीट में लेके जाना है। अब सिर्फ इसमें इतना देखना है, रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? कौन से आते हैं? ऑपरेटिंग इनकम आता है। नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं, ऑपरेटिंग इनकम कौन सा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सा है। अब इसके बाद जो है वो बचा है कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट।
वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।